प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज एक बार फिर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष देंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि संडे को हम सब फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और हम करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि हम इसी विषय पर बात करें। पिता होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है और पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। यह आसान नहीं है एक परिवार की अगुवाई करना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर की राहों पर लेकर चलना और हर मुश्किलों में खड़े रहना धीरज के साथ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और अपने परिवार को उसकी राहों पर लेकर चलना। और कई बार जब हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं तब भी प्रभु में बने रहना धीरज के साथ कि परमेश्वर उन्हें वापस लेकर आएंगे। कभी कभी ये जिम्मेवारी बड़ी लगती है, हमें बहुत बड़ी लगती है, पर अगर हम वचन को थाम कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और एक सही चुनाव हमेशा अपने जीवन में करते हैं तो हम अपने जीवन में देख पाते हैं कि जिंदगी कितनी हमारे लिए आसान हो जाती है, कितनी आशीष से भरी हो जाती है। मसीह होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं और आज की हमारी जिंदगी और हमारे हर एक चुनाव से क्या उनके भविष्य पर प्रभाव डलेगा। इसलिए हमें यह सोचना है कि हम अपने बच्चों के लिए यहां क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम अपने जीवन में स्टेप लेते हैं, जो भी हम चुनाव करते हैं, वह आपके आने वाले जीवन पर और आपके आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव डालता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली पहली पीढ़ी हैं तो आपके तो हर एक डिसीजन का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। भजन संहिता 22:30 में लिखा है कि एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। आगे लिखा है वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा वह कहकर प्रचार करेंगे कि उसने ऐसे अद्भुत काम किए हैं। लिखा है कि एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से उसके अद्भुत कामों का वर्णन किया जाएगा। आज हो सकता है कि आप पहली पीढ़ी हो यीशु मसीह में। पहली पीढ़ी के लिए हमेशा बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। कई बार आपको ज्यादा सताव से गुजरना हुआ होगा, कई बार आपके जीवन में ज्यादा मुश्किलें आएंगी, ज्यादा अपमान भी सहना पड़ेगा। कई बार समाज में आपको अकेले खड़ा रहना पड़ेगा, अपने दोस्तों के बीच में अकेले खड़े रहना पड़ेगा। कई बार अपने रिश्तेदारों में आपको अकेले खड़े रहना पड़ेगा, आपके ऑफिस में आपको अकेले खड़े रहना पड़ेगा। पर अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर आप उसके नाम से खड़े रहते हैं अपने जीवन में और सही डिसीजन लेते हैं तो वह चुनाव सिर्फ आपके जीवन को नहीं बदलेगा पर आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी आशीष लाएगा। लिखा है कि एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी में उसका वर्णन होगा कि उसने कैसे अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में किए हैं। जानते हैं तीमुथियुस के बारे में पौलुस कहता है, जो विश्वास मैंने तेरी नानी में पाया वही मैंने तेरी माता में भी पाया और वही मैंने तुझ में भी पाया है। इसलिए हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम माता पिता होने के नाते क्या चुनाव करते हैं और कैसे हम निर्णय लेते हैं, कैसे हमारे चुनाव, हमारे डिसीजन हमारे परिवार पर, हमारी पीढ़ियों पर प्रभाव डालते हैं। आज ये हम वचन से सीखेंगे ताकि हम एक जिम्मेवार पेरेंट्स बन सकें। व्यवस्था विवरण 30:19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। लिखा है इसलिए तू जीवन को अपना ले, सिर्फ तू नहीं, इससे तेरा वंश भी जीवित रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारी जिंदगी है, जो हमें सही लगता है हम करेंगे, इससे किसको क्या फर्क पड़ता है। पर आप अगर एक मसीह हैं तो आपके हर एक डिसीजन से, आपके हर एक निर्णय से फर्क पड़ता है। बहुतों के जीवन में फर्क पड़ता है। जो लोग आपकी जिंदगी में जुड़े हुए हैं, आपके हर एक चुनाव से
आपके सही निर्णय से, आपके सही चुनाव से कईयों की जिंदगी में आशीष आ सकती है। जिस जीवन का आप चुनाव करते हैं वो जीवन सिर्फ आपको नहीं बल्कि कईयों को बदलेगा। हर उस इंसान के जीवन को जिन्होंने परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ा है, उसका एक कारण है। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके कलीग हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार हो। कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम मिले कोई बात नहीं। अचानक एक दिन हमें अपना एक दोस्त मिल जाता है, हम उससे बात करते हैं, फिर अपने घरों को वापस आ जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ हम भोजन करते हैं और हम वापस आ जाते हैं। हम चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं और वापस आ जाते हैं। पर क्या हमारा चर्च जाना, दोस्तों से मिलना, काम पर जाना, अपने रिश्तेदारों से मिलना उनके लिए आशीष बना रहा है? अगर नहीं तो हमें यह भी पता ही नहीं है कि सच्ची सहभागिता है क्या। सिर्फ चर्च जाना सच्ची सहभागिता नहीं है। सच्ची सहभागिता का मतलब है हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, हमारी पर्सनल जिंदगी में परमेश्वर के साथ कैसे संबंध हैं, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। जानते हैं, यीशु ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई, उन्होंने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। मत्ती 6:9 में लिखा है, यीशु कहते हैं इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो कहते हैं अगर तुम अपने स्वर्गीय पिता के नाम को अपने जीवन में पवित्र मानते हो तो उसका राज आपके जीवन में आएगा, और वो राज, वो पराक्रम, वो महिमा सदा तेरे ही रहेंगे, और वो मैं तेरे वंश पर भी रखूंगा। भजन संहिता 89 में हम देखते हैं कि यहां परमेश्वर दाऊद के साथ एक वाचा बांध रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम सब इसे ध्यान से सुने, और हम 26वें वचन से आज पढ़ेंगे। यहां यूं लिखा है कि वह मुझे पुकार कर कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरी उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, यदि वो मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराधों का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उन पर से ना हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं ना बदलूंगा। आज यही बात यीशु मुझसे और आपसे कह रहे हैं। आज यही वाचा वो मुझसे और आपसे बांधना चाहते हैं। यदि कोई आज मेरे मन के मुताबिक मिल जाए, जो मेरे नाम को पवित्र मानने वाला मिल जाए, मेरी बातों को मानने वाला मिल जाए, तो मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा। मेरा राज्य उसके जीवन में सदा बना रहेगा। वो कहते हैं जो कोई मुझे पुकार कर कहेगा कि तू मेरा पिता है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा बनाऊंगा, मैं उसे अपना पहलौठा ठहराऊंगा। और वो कह रहे हैं अगर तुम्हारे बच्चे अगर मेरी बातों का उल्लंघन भी करें, चाहे वो गलत राहों पर भी चले जाएं, तो भी मैं अपनी लाठी और सोटे से उन्हें सुधारूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उन पर से ना हटाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे पिता कहकर पुकारा है, तूने मेरे नाम को पवित्र जाना है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप यीशु मसीह में आने वाली पहली पीढ़ी हैं, जैसे मैं भी हूं, तो खड़े रहें अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटी में, उसकी बातों पर चलते रहें। आपको नहीं पता कि आपको इसका कितना बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है। आप सिर्फ अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं, पर आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बदल रहे हैं, और आपके कारण परमेश्वर आपके बच्चों पर से अपनी करुणा को कभी नहीं हटाएंगे। और अगर वो बिगड़ भी गए तो वह उन्हें अपने कोड़ों से सुधारेंगे, उनकी गलतियों का दंड भी उन्हें देंगे, पर अपनी करुणा उन पर से कभी नहीं हटाएंगे। इसलिए आज हमारे जीवन में हम जो भी चुनाव करते हैं, जो भी हम स्टेप्स आगे लेते हैं हमारी जिंदगी में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे आने वाले जीवन पर पड़ेगा। कई बार
हम बहुत से बच्चों की जिंदगियां हम देखते हैं कि वो इतनी कड़वी हो जाती हैं जिनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। बहुत सी मुश्किलों का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है क्योंकि उनका बचपन सही नहीं गुजरा होता और उन्हें वह सब कड़वाहट, वो जिंदगी अपनी पुरानी पीढ़ी से मिली होती है। निर्गमन 34 में लिखा है कि वह 1000 पीढ़ियों पर करुणा करने वाला परमेश्वर है, पर वो कहता है वो पितरों के अधर्म का दंड बेटे और पोतों को भी मिलता है जिनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। और वो कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मेरी बातों को मानते हो और अपने जीवन के हर एक चुनाव में परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो, तो मैं तुम्हारी पीढ़ियों तक पर अपनी आशीष रखूंगा। मुझे और आपको पिता होने के नाते हमेशा सही चुनाव करने हैं ताकि हमारे बच्चे भी उस परमेश्वर की राहों पर चलें। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे हैं, हमें चुनना है आशीष को। हम इस बात को जानना है कि कैसे उसका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए ताकि उसका राज्य हमारे जीवन में आए और वो सदा बना रहे। हम इस बात को समझना है। रोमियो 5:17 में लिखा है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, तो वह एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यहां लिखा है कि एक व्यक्ति का गलत चुनाव, आदम के एक गलत चुनाव का उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बात सुनने की बजाय अपनी पत्नी की बात को सुनने का निर्णय लिया। कई बार आज भी यही होता है कि पवित्र आत्मा की सुनने के बजाय हम उन बातों को चुनते हैं जो दूसरे हमसे कहते हैं ताकि हम उनके साथ रह सकें, हम उन्हें खुश कर सकें। क्योंकि हम इन बातों को चुनते हुए ज्यादा गहराई से नहीं सोचते, हम इन बातों के लिए ज्यादा सीरियस नहीं होते कि इसका असर हमारे आने वाले जीवन में कैसा होगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप नहीं जानते कि जब आप अपने जीवन में उस खुदा के वचन के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी आपके साथ खड़ा क्यों ना हो, आप नहीं जानते कि इसका कितना बड़ा प्रतिफल आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपने उद्धार पर परिश्रम करो ताकि इस खुदा के राजदूत बन सको। पौलुस कहता है परिश्रम करो ताकि वो नमक बनो जो दूसरों की जिंदगी में स्वाद लेकर आए। वो कहता है तुम्हारा उजियाला दूसरों पर चमके ताकि तुम्हारे कामों से उस परमेश्वर की बढ़ाई हो, उसके राज्य का विस्तार हो और वह राज्य तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे। आज मैं यही दुआ करता हूं कि यीशु का नाम मेरे और आपके जीवन में सदा पवित्र माना जाए। हम उसे पुकारने वाले बने कि वो हमारा पिता है, वह मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। हम उसकी बातों को मानने वाले बने ताकि उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहे, उसकी करुणा हमारी पीढ़ियों पर सदा बनी रहे। हमारी मदद कर प्रभु कि हमारे जीवन में हम सही चुनाव करें ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं, ताकि हमारी पीढ़ियों से सदा तेरा नाम वर्णन किया जाए। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी बरकत रखे और ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।